हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसकी जो बुक फर्स्ट फ्लाइट है, सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये खुद नेल्सन मंडेला ने ही लिखी है। उनका पूरा नाम है नेल्सन रोलिहला मंडेला, लेकिन वो नेशनल मंडेला के नाम से ही पॉपुलर हैं। तो हम आज पहले इसकी समरी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगा जो एनसीईआरटी की बुक में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी से। समरी में सबसे पहले आ रहा है जो उन्होंने खुद लिखा हुआ है, इनॉग्रेशन डे। मतलब ये कहानी तब से स्टार्ट हो रही है जब वो प्रेसिडेंट बने थे और उस दिन से वो शुरू कर रहे हैं उस कहानी को। द इनॉग्रेशन डे 10th May dawned, ठीक है। इट वॉज ब्राइट एंड क्लियर। वो कह रहे कि 10 मई का दिन था, उस दिन की सुबह थी, दिन बहुत चमक रहा था और क्लियर था, मतलब कोई बादल नहीं थे, मौसम साफ था। मैनी वर्ल्ड लीडर्स हैड बीन कमिंग टू द ऑथर टू पे रिस्पेक्ट टू हिम, क्योंकि ये स्टोरी नेल्सन मंडेला ने मतलब खुद अपनी बायोग्राफी में लिखी हुई है, जो आपको ये चैप्टर दिया गया है। तो रिस्पेक्ट टू हिम का मतलब कि नेल्सन मंडेला की ही बात हो रही है यहाँ। ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत सारे जो विश्व के नेता थे पहुँच रहे थे ऑथर को रिस्पेक्ट देने के लिए। इट वॉज बिफोर द इनॉग्रेशन, ये इनॉग्रेशन से पहले का समय था। द इनॉग्रेशन वॉज टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर देयर। और ये जो इनॉग्रेशन होने वाली थी, ये वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग थी वर्ल्ड लीडर्स की वहाँ पे। The place of inauguration, जो place of inauguration था, the inauguration ceremonies took place in a big open building in Pretoria। तो वहाँ की राजधानी में ये हो रहा था। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे वो। Here the South Africa's first democratic non-racial government was to be installed। और वहाँ पे अब फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? बिना रंगभेद की वाली सरकार जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई थी, फर्स्ट ऐसी अफ्रीकन डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वहाँ पे बनी थी, इसलिए सारे वहाँ पे एकत्रित हुए थे। द स्वेरिंग सेरेमनी ऑन दैट डे द ऑथर वाज इन द कंपनी ऑफ हिज डॉटर जिनानी। उस दिन नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ पहुँचे थे। Mr. D. Clark was first sworn in as the second deputy president। Mr. D. Clark पहले उन्होंने शपथ ली, जो कि सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट थे, जो कि दूसरे डेप्टी प्रेसिडेंट थे। Then थाबो मेबाकी was sworn in as फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो मेबाकी ने फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। तो इसका मतलब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने हैं और दो उनके डेप्टी होंगे। उस वक्त फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट थे थाबो मेबाकी और सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लार्क, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, इट वॉज द ऑथर्स टर्न देन। अब किसकी बारी आई? ऑथर की खुद की बारी आई, मतलब नेल्सन मंडेला की बारी आई शपथ लेने की। He was sworn in as president। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। He pledged to obey। उन्होंने प्लेज ली ओबे करने की, पालना करने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सर्वप्रिय रखेंगे, सर्वोप्रिय रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वो काम करेंगे। He also pledged to devote himself to the well-being of the people। और उन्होंने ये प्लेज भी ली कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी उन्हीं के लिए डिवोट करेंगे। सो द ऑथर एड्रेसेस, ऑथर ने फिर बोलना शुरू किया, मतलब नेल्सन मंडेला ने फिर स्पीच दी। द नेल्सन मंडेला द ऑथर ब्रोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो अब नई मिली हुई आज़ादी की बात कर रहे थे। ही थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट्स। उन्होंने सभी इंटरनेशनल गेस्ट्स को थैंक किया, धन्यवाद किया। ही सेड दैट दे हैड कम देयर टू बी विद हिज कंट्रीमैन। उनका धन्यवाद किया कि वो आज उनके देशवासियों के साथ वहाँ पे वो मौजूद हैं। इट वॉज द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। उन्होंने बताया अपने भाषण में, उन्होंने आगे कंटिन्यू करते हुए बताया कि ये कॉमन जीत है
न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी मतलब इंसान की इज्जत की ये जीत है। ही प्लेज टू द लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने प्रण लिया, शपथ ली कि वो अपने लोगों को गरीबी से, दुख तकलीफ़ों से, भेदभाव से आज़ाद कराएंगे, मुक्त कराएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम बढ़ते हैं। डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, मतलब हेलीकॉप्टर्स और जेट्स ने अपना कार्यक्रम दिखाया वहाँ पे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स कलरफुल साउथ अफ्रीकन जेट्स, रंगदार साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स देयर, और वहाँ की यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से जेट्स और हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे थे। इट वॉज फॉर मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी फॉर अ न्यू गवर्नमेंट। और ये क्या दिखा रहा था? ये दिखा रहा था मिलिट्री की लॉयल्टी, वो समर्पित हैं किनके लिए? देश को चुनी हुई उस लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के लिए। देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैविंग मेडल ऑन देयर चेस्ट सैल्यूटेड द ऑथर, और बहुत बड़े मिलिट्री जनरल्स, सबसे हाईएस्ट रैंक के मिलिट्री जनरल जिनके कंधों पे मेडल्स लटक रहे थे, जिनकी छातियों पे मेडल्स लटक रहे थे, उन्होंने ऑथर को सैल्यूट किया। ही थॉट दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे ही लोगों ने, मिलिट्री के लोगों ने ही तो उनको शुरू में गिरफ्तार किया था। Singing of the national anthem. The day was symbolized for the author by playing 2 national anthems. तो ये दिन इसलिए भी सिम्बलाइज हो जाता है ऑथर के लिए क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाई गई थी, राष्ट्रीय गान गए थे। द वाइट्स सैंग नकोसी स्केलिल एंड द ब्लैक सैंग डाइस्टेम। बच्चों, साउथ अफ्रीका में गोरे और काले दोनों रंग के लोग रहते हैं, जिनको हम वाइट एंड ब्लैक पीपल बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये भेदभाव ख़त्म करने के लिए किया गया था, उनको चुना गया था राष्ट्रपति, बट उनकी 2 नेशनल एंथम्स, क्योंकि वो दोनों रेसिस को सम्मान बराबर देना चाहते थे, इसलिए दोनों की जो नेशनल एंथम उस वक्त गाई गई। दीज फॉर्म्ड द ओल्ड एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक, और ये ओल्ड एंथम्स उस रिपब्लिक की बन गई। द ऑथर्स थॉट, अब है कि ऑथर ने क्या सोच रहे थे। ऑन दैट डे ऑफ द इनैगोरेशन द ऑथर थॉट ऑफ हिज हिस्ट्री। उस दिन ऑथर ने, उस इनैगोरेशन वाले दिन ऑथर ने अपने हिस्ट्री के बारे में सोचा। इन द फर्स्ट डेकेड द साउथ अफ्रीकन पीपल हैड पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। पहले दशक में साउथ अफ्रीका के लोगों ने अपने डिफरेंस को ख़त्म किया विद अदर ब्लैक स्किन पीपल, दूसरे अश्वेत लोगों के साथ। दे हैड बिल्ड अ सिस्टम ऑफ सुपीरियरिटी आल्सो, उन्होंने एक सुपीरियरिटी का सिस्टम भी बनाया। इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट सोसाइटीज़, और वो एक हार्शेस्ट सोसाइटी का बेस बना। दिस सोसाइटी हैड नाउ स्टूड ओवरटर्न, अब उन्होंने ओवरटर्न कर लिया था, बदल गया था वो सिस्टम। नाउ इट वॉज द सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल। अब वो एक ऐसा सिस्टम बन गया था जो लोगों के अधिकारों और उनकी आज़ादी की को रिकॉग्नाइज करता था। द ऑथर्स रिग्रेट, ऑथर का क्या दुख था, किस बात की उनको चिंता थी। द ऑस्पिशियस डे केम आफ्टर द सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनको ये महसूस हुआ, दुख हुआ ये सोचते हुए कि ये शुभ दिन हज़ारों लोगों के बलिदान के बाद आया है। द ऑथर थॉट ऑफ द हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज पीपल, और वो ऑथर सोच रहे हैं, नेल्सन मंडेला खुद सोच रहे हैं कि वो उन सभी लोगों का समीशन है, सम है, टोटल है, जिन लोगों ने देश के लिए अपने आप को त्याग दिया। ही वॉज पेन्ड दैट ही कुडंट थैंक दैम, और उन्हें इस बात का दुख है कि वो उन लोगों को धन्यवाद नहीं बोल पाए जिनकी वजह से, जिनके त्याग की वजह से ये दिन आज आया। फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर्ड द पॉलिसी ऑफ द एप्थराइड क्रिएटेड अ lasting word in his country and his people. This policy had produced great freedom fighters. They were like Oliver Tambo, Walter Sislas, Chief Lithulis, Yusuf Dadus, etc. उनको लगा कि ये जो पॉलिसी क्रिएट की गई थी वो लास्ट वॉन्ट इन हिज कंट्री और उनके पीपल पे थी। द पॉलिसी ने प्रोड्यूस किए, जो गलत पॉलिसियाँ बनाई गई थी उनमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का जन्म हुआ। उनमें से कुछ के नाम उन्होंने यहाँ लिखे हैं। दे वर मैन ऑफ अनकॉमन करेज, वो बता रहे हैं कि ये लोग जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत असाधारण करेज, हिम्मती लोग थे, असाधारण हिम्मत थी उनमें, बुद्धिमत्ता थी, जेनरसिटी थी।
द कंट्री वॉज रिच इन मिनरल्स, हमारा देश मतलब साउथ अफ्रीका, उनका देश मिनरल से भरपूर है, बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ वॉज इट्स पीपल, बट वहाँ की सबसे बड़ी जो धरोहर है, धन है, वेल्थ है, वो क्या है? वहाँ के लोग। द डेफिनेशन ऑफ करेज, फ्रॉम दीज पीपल द ऑथर लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और वहाँ से लोगों ने जाना कि करेज का मतलब क्या होता है। दे रिस्क देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी लाइफ को दांव पे लगाया। दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर, उनको बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। दे लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, उनको पता चला कि करेज डर के बिना नहीं होती, बट द विक्ट्री ओवर इट, उनको उसको जीत के होती है, डर को जीत के। मैन्स नेचुरल गुडनेस, द ऑथर सेज दैट नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर, ऑथर लिख रहे हैं, मतलब नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं कि कोई भी एक दूसरे को नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता, ड्यू टू कलर और रिलीजन, किसी के धर्म और उसके रंग की वजह से। दे कुड बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना सिखाया जा सकता है। लव कम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, लव नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में। इन प्रिजन दे वर पुश टू द वॉल, उनको दीवार की तरफ धकेल दिया गया। बट ही सॉ ह्यूमैनिटी इन द हार्ट्स ऑफ द गार्ड्स, बट उन्होंने देखा कि गार्ड्स के दिल में भी इंसानियत थी। इट वॉज मैन्स इंसेंशियल गुडनेस, उन्हें पता चला कि इंसान में एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, वो थी उनकी अच्छाई। इट कैन बी पुट आउट, वो निकाल नहीं सकते। वो ये बता रहे हैं कि उनको भी यातनाएं सहनी पड़ी जेल में, लेकिन फिर भी कुछ गार्ड्स के मन में उनके प्रति दया थी। इसका मतलब कि दया सबके अंदर होती है, ये अच्छाई सबके अंदर होती है, ये आप ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते किसी में से। मैन्स ड्यूटी इन लाइफ, एवरी मैन हैज़ ट्विन ड्यूटीज़, हर इंसान की दो ड्यूटीज़ होती हैं, टू हिज फैमिली, टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी होती है। द ऑथर फाइंड इट डिफिकल्ट टू फुलफिल दीज टू ड्यूटीज़, ऑथर को बहुत मुश्किल लग रहा था ये दोनों ड्यूटीज़ को एक साथ निपटाना। इट वॉज बिकॉज अ कलर्ड मैन इन द साउथ अफ्रीका वॉज पनिश्ड इफ ही लिव्ड लाइक अ ह्यूमन बींग, साउथ अफ्रीका में उस ऐसे लोग को, ऐसे इंसान को जो कलर्ड है, जो अश्वेत है, उसको पनिश किया जाता था कि वो इंसान की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। सच ए मैन वॉज फोर्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल, उसको तो अपने लोगों से ही अलग कर दिया जाता था। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू डू हिज ड्यूटी टू हिज फैमिली, तो अपने वो परिवार की ड्यूटीज़ भी पूरी नहीं कर पाता था वो। फ्रीडम डिफाइंड, फ्रीडम कैसे डिफाइन की उन्होंने? द ऑथर वॉज बॉर्न फ्री, ही वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, he was free as long as he obeyed his father and obeyed the customs of his tribe. नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं कि हर इंसान जो पैदा होता है वो आज़ाद होता है, भूख से भी वो फ्री है जब तक वो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। ही ओबेड द, अपने ट्राइब के कस्टम्स को का पालन कर रहा है, तब तक वो फ्री है। बट सून ही रियलाइज दैट दिस फ्रीडम वॉज इल्यूजन, पर थोड़ी ही देर तक उनको पता चलता है कि ये जो आज़ादी है ये सिर्फ एक छलावा है। He began to hunger for freedom when it was taken from him, तब वो उस फ्रीडम के को कि उनको महसूस होने लगी, भूख लगने लगी जब उनसे वो आज़ादी छीन ली गई। एज ए स्टूडेंट ही वॉन्टेड फ्रीडम टू रीड एंड गो, जब वो एक विद्यार्थी थे वो पढ़ने के लिए आज़ादी चाह रहे थे। एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग ही वॉन्टेड फ्रीडम टू बी एज पर हिज पोटेंशियल, एक युवा व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में वो एक उस आज़ादी को प्राप्त करना चाहते थे जो कि वो उनको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दे। ही ऑल्सो वॉन्टेड द फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड ऑफ हिज ओन एंड हिज फैमिली, और वो आज़ादी चाहते थे कि वो अपनी आजीविका कमा पाएँ खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। डिज़ायर फॉर फ्रीडम मेड हिम बोल्ड, और इसी इच्छा, आज़ादी की इच्छा ने उनको और बोल्ड बना दिया। बट सून ही सॉ दैट ही वॉज ऑल्सो नॉट लाइक हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और पर उनको जल्दी ही पता चला कि वो अपने बहुत सारे भाई और बहनों की तरह नहीं है। देन ही ज्वाइंड द नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया। हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, उनकी आज़ादी की भूख अपने लोगों की आज़ादी के लिए बन गई। द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी गेव हिम पावर, और उनकी ये इच्छा, उनकी ये डिज़ायर की आज़ादी चाहिए उनको अपने लोगों के सम्मान को वापस पाने के लिए, वो उनकी ताकत बन गई। इट मेड हिम बोल्ड, इस चीज़ ने उनको और बहादुर बना दिया। इट मेड हिम लिव लाइक ए मॉन्क, अब वो एक संत की तरह रहने लगे।
द चेन्स ऑफ हिज पीपल बिकेम चेन्स फॉर हिम टू। जो बेड़ियाँ उनके लोगों को ऊपर थी, वो बेड़ियाँ अब वो खुद महसूस कर रहे थे। ऑप्रेशर एंड द ऑप्रेस्ड विदाउट ह्यूमैनिटी। द ऑथर न्यू दैट द ऑप्रेशर मस्ट बी लिबरेटेड लाइक ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर को, मतलब जो आप पे जुल्म कर रहा है, उसको भी लिबरेट कराना बहुत ज़रूरी है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम बिकम्स द हेटेड। जो आदमी दूसरे की आज़ादी छीनता है उससे भी नफरत हो जाती है। नो वन इज़ फ्री। कोई भी आज़ाद नहीं है। इफ़ ही इज़ टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम। अगर वो किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा है तो वो भी आज़ाद नहीं है। बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो दोनों में ह्यूमैनिटी की कमी है, तो उन दोनों को भी आज़ाद कराना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल। ये सारी समरी थी इस चैप्टर की। आप इसको लिख के अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विशिंग यू गुड लक।